बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो ईर्ष्या है वह किस प्रकार से मनुष्य के मौलिक गुणों का ह्रास कर देती है, मौलिक गुणों को नष्ट कर देती है। तो कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से आज हम पढ़ने वाले हैं। चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अपने अधिक से अधिक साझा करें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलना, साधारण भाषा में यदि हम कहें, या किसी से जो है ईर्ष्या करना। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी वस्तु है और हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते तो हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ इस पाठ में लेखक ने बताई है कि ईर्ष्या जो है कभी मन से नहीं जाती। लेखक कहते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। लेखक कहते हैं कि लेखक के दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं। लेखक के मकान की दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, खूब खिलाते पिलाते भी हैं, मित्रों में भी खर्च करते हैं, सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। अर्थात कहीं जो है उत्सव, सभा, सोसाइटी, उन जगहों पर भी वो भाग लेते हैं, आते जाते हैं। बाल बच्चों से भरा हुआ पूरा परिवार है, नौकर भी है अच्छे सुख देने वाले, और उनकी जो पत्नी है वह भी अत्यंत मृदुभाषिणी है, अर्थात व्यवहार से कोमल है उनकी पत्नी भी। और एक सुखी मनुष्य को भला इससे अधिक और क्या चाहिए। लेखक कहते हैं, मगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कहते हैं कि लेकिन अब इतना सब कुछ होते हुए भी वकील साहब सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर यानी उनके मन में जो दाह है, दाह कहते हैं बच्चों आग को, कि उनके मन में जो दाह है उसको मैं भली प्रकार से, यानी उनके भीतर क्या जलन है, क्या समस्या है, मैं उसको भली प्रकार से जानता हूँ कि वो सुखी क्यों नहीं है। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। लेखक कहते हैं कि दरअसल समस्या ये है, कारण ये है वकील साहब के सुखी न रहने का, कि उनके बगल में, वकील साहब के बगल में जो एक बीमा एजेंट रहते हैं, उस बीमा एजेंट की वैभव वृद्धि को देखकर, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा को देख करके, उसकी तड़क भड़क को देख के वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने सब कुछ दे रखा है लेकिन उसको उनमें कुछ नहीं दिखाई देता, यानी उनके लिए वह काफ़ी नहीं है जो उनके पास है। वे तो इसी चिंता में रहते हैं कि काश उस एजेंट की मोटर उनके पास होती, उसकी जो मासिक आय अर्थात महीने की कमाई है वह उनके पास होती, और जैसी तड़क भड़क उस बीमा एजेंट की है वैसी तड़क भड़क उनकी भी होती। लेखक कहते हैं, ईर्ष्या का यह भारी अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। लेखक कहते हैं ईर्ष्या का बड़ा अनोखा वरदान है, यानी ईर्ष्या एक ऐसा वरदान है कि ईर्ष्या जिस मनुष्य के घर हृदय में, यानी जिस मनुष्य के मन में वह घर बना लेती है ईर्ष्या, तो वह मनुष्य उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है। यदि मैं ईर्ष्या करूँ किसी से, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में ईर्ष्या हो, तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनका आनंद नहीं लूँगा, बल्कि मैं दुख उठाऊँगा उन वस्तुओं से जो मेरे पास नहीं, सामने वाले व्यक्ति के पास है। तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या जो है एक ऐसा वरदान है जो कभी हमें सुख नहीं लेने देता। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में पर दंश मारते हैं। दंश के दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि दूसरों से तुलना करने में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह दूसरों से अपनी तुलना करता है, और इसी तुलना में अपने पक्ष में, यानी उस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं है उसका अभाव ही उसके हृदय पर दंश मारता है, अर्थात उन चीज़ों का अभाव होना ही उस व्यक्ति के हृदय में डंक मारता है।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करे अपनी, तो दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तुएं हैं, गाड़ी, मोटर, पैसा, यदि पहले व्यक्ति के पास वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो व्यक्ति कि हृदय में ये चीज़ें जो है दंश मारेंगी, हमेशा उसको इन चीज़ों का दुख रहेगा। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या के इस दाह को भोगना, यानी दंश के इस आग को झेलना, दुख को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो ईर्ष्यालु मनुष्य होते हैं वो कर भी क्या सकते हैं, वो आदत से लाचार होते हैं और उन्हें आदत के कारण, यानी आदत से लाचार होने की वजह से यह वेदना भोगनी ही पड़ती है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। लेखक कहते हैं कि यदि आपको एक उपवन मिले तो उस उपवन को पाकर आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। लेकिन यदि आप उस उपवन को पाकर धन्यवाद नहीं देते भगवान का, उसका आनंद नहीं लेते और आप बराबर इस चिंता में डूबे रहते हैं, निमग्न रहना यानी डूबे रहना, इस चिंता में डूबे रहते हैं कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, तो ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं कि जो उनके पास है उसका आनंद न लेकर के निरंतर किसी एक बड़ी चीज़ की वस्तु के लिए जो है वो निरंतर जो है चिंता में निमग्न रहते हैं। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह दृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर, सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी वह ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अभाव पर, यानी जो वस्तुएं इसके पास नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए प्रतिदिन सोचते सोचते वह यह करने लगता है कि जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसको भूल जाता है और विनाश की तरफ लग जाता है। अर्थात वह व्यक्ति अब विनाश की ओर बढ़ने लगता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु होता है वो अपनी उन्नति नहीं करता, अपितु वह दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। वह यह नहीं देखता कि मेरे पास जो वस्तुएं नहीं हैं मैं उन वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, अपितु वह जो है उन व्यक्तियों से जिससे वह ईर्ष्या करता है उन्हें हानि पहुँचाना ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा वह उस पर अनायास ही बैठा दिया जाएगा। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है वह निंदा है। निंदा का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति की जिससे हम जलते हैं उसकी बुराई करना या उसमें त्रुटियां निकालना। तो लेखक कहते हैं ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है वह निंदा है। जब हम किसी से ईर्ष्या करना शुरू करते हैं तो अनायास हम उसकी निंदा भी करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों की नज़रों में उसको नीचा दिखाने के लिए। लेखक कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है अर्थात जो ईर्ष्या करता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। आवश्यक है कि वह निंदक ज़रूर ही होगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है ताकि दूसरे लोग अथवा मित्रों की नज़रों में वह व्यक्ति गिर जाए और जो स्थान रिक्त बचेगा अर्थात उनकी नज़रों में उस व्यक्ति को गिरा करके जो स्थान बनेगा उस स्थान पे वह व्यक्ति बैठ जाए। यानी किसी व्यक्ति को जो है दूसरों की नज़रों में गिरा कर निंदा करके उस स्थान पर वह स्वयं बैठ जाए। इसलिए जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह दूसरों की निंदा करता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। लेखक कहते हैं मगर आज तक ऐसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा कि किसी की निंदा करने से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नज़रों में गिर जाए। ऐसा कभी न तो आज तक हुआ है और न होगा, क्योंकि दूसरों की गिराने की कोशिश और अपने को बढ़ाने की कोशिश इस प्रकार से नहीं की जाती। अर्थात निंदा से हम किसी को न तो गिरा सकते हैं और न स्वयं ही हम उठ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बात है कि इस संसार में जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य निंदा से कभी नहीं गिरता। अर्थात किसी की निंदा कर देने से, किसी की बुराई करने से, किसी की चुगली करने से हम किसी व्यक्ति को न तो गिरा सकते हैं और न ही कोई व्यक्ति हमारी निंदा करके हमें दूसरे व्यक्ति की नज़रों में गिरा सकता है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की नज़रों में गिरता है तो उसका पतन का कारण अर्थात उसके पतन होने का, उसके गिरने का कारण क्या होता है, सद्गुणों का, अच्छे अच्छे गुणों का ह्रास हो जाना। ह्रास मतलब नष्ट होना कि अच्छे गुण जब हमारे अंदर से नष्ट हो जाते हैं तभी हम पतन की ओर जाते हैं, अन्यथा हम निंदा से नहीं गिरते। लेखक कहते हैं इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता।
उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की निंदा करने से हम नहीं गिरते, बल्कि मनुष्य की निंदा करने से हमारी उन्नति नहीं होती। यदि हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूर आवश्यक है कि हम अपने चरित्र को निर्मल बनाएं, हमारा चरित्र बिल्कुल स्वच्छ हो, हमारा चरित्र जो है गुणों के हमारे चरित्र में गुणों का विकास हो, तब जाके हम जो है उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए हमें किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसे जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। लेखक कहते हैं ईर्ष्या का काम होता है जलाना, अर्थात ईर्ष्या भीतर ही भीतर आपको समाप्त करती है। ईर्ष्या भीतर ही भीतर आपको एक अग्नि में जलाती रहती है, लेकिन यह ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उत्पन्न होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। लेखक कहते हैं कि आप भी ऐसे कई व्यक्तियों को जानते होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, यानी ईर्ष्या और द्वेष से किसी की ईर्ष्या और जो है किसी से घृणा से भरे हुए साकार मूर्ति होंगे। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बराबर इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनकी बुराइयों को सुन सके, यानी सामने वाले व्यक्ति की बुराई सुन सके, और ताकि वो अपने दिल का गुबार निकाल सके, अपने दिल का जो है मलाल उस सामने वाले व्यक्ति के सामने निकाल सकें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड को इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। लेखक कहते हैं जैसे ही श्रोता मिल जाए, सुनने वाला व्यक्ति मिलता है, तो निंदक जो व्यक्ति होता है, निंदा करने वाला होता है, वो इस प्रकार से बजने लगता है जैसे ग्रामोफोन संगीत बजाने वाला एक होता है बच्चों, तो वो ऐसे बजने लगता है जैसे ग्रामोफोन, और बड़ी होशियारी से एक एक कांड को, यानी सामने वाले की बुराई को इस प्रकार से बतलाया जाता है कि मानो विश्व का कल्याण का काम चल रहा हो। अगर ज़रा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करते समय वह शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। लेखक कहते हैं परंतु ज़रा इन व्यक्ति को देखिए, यानी वह व्यक्ति जो निंदा करता है, ज़रा उस व्यक्ति को देखिए और उसके इतिहास को देखिए, यानी उसके जीवन को देखिए, उसके जीवन में पीछे जाइए तो देखिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने यह कार्य शुरू किया है, अर्थात दूसरों की निंदा करना उन्होंने शुरू किया है, तब से लेकर आज तक वे अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। निसंदेह जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह निरंतर अपने जीवन में अवनति की ओर जाता है, वह ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो लेखक कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों का इतिहास देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जब से उन्होंने निंदक के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं या पीछे ही हटे हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति निंदा करने में अपने समय और शक्ति का अपव्यय करते हैं। अपव्यय का मतलब होता है मुफ्त में खर्च करना, कि ऐसे व्यक्ति निंदा करने में अपने समय और शक्ति का खर्च करते हैं, तो उनका स्थान कहाँ होता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपना समय केवल निंदा करने में, कोई केवल दूसरे की बुराई करने में अपनी समय और अपनी शक्ति को खर्च करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का स्थान और कहाँ हो सकता है भला। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। लेखक कहती हैं जिस चिंता जो है चिता होती है, अर्थात जो व्यक्ति चिंता करता है वह बहुत ही शीघ्र मृत्यु में पहुंच जाता है, इसलिए चिंता को चिता कहा जाता है। टेंशन लेने वाले व्यक्ति बहुत जल्दी मरते हैं, इसलिए चिंता को चिता कहा गया है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को प्रचंड चिंता पकड़ ले तो उस बेचारे व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह चिंता से भी बदतर चीज़ है। लेखक अब कहते हैं कि चिंता चूँकि चिता है, चिंता जो है चिता का कारण है, वह आपको मृत्यु की ओर ले जाती है निरंतर चिंता करना। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि चिंता तो केवल व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, व्यक्ति को नष्ट करती है, लेकिन जो ईर्ष्या होती है वह व्यक्ति के मौलिक गुणों को ही कुंठित कर देती है, अर्थात व्यक्ति के मौलिक गुणों को ही नष्ट करने का काम करती है। इसलिए चिंता से भी बेकार ईर्ष्या होती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। लेखक कहते हैं कि मृत्यु श्रेष्ठ है, शायद मृत्यु श्रेष्ठ हो, बनिस्बत ये उर्दू शब्द है बच्चों, इसके बदले कि मृत्यु की इसके बदले कि हम अपने मौलिक गुणों को कुंठित बनाकर जिए, अर्थात अपने मौलिक गुणों को नष्ट कर दें, इससे बेहतर है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर लें। मृत्यु श्रेष्ठ है, इससे बेहतर कि हम अपने
मौलिक गुणों को, अपने आदर्शों को, अपने नैतिक गुणों को समाप्त करके जिएं, उससे बेहतर है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर लें। चिंताग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करते फिरती है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति चिंताग्ध है, अर्थात चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति, तो समाज की दया का पात्र है, क्योंकि वह व्यक्ति केवल स्वयं चिंता करता है, किसी दूसरे के लिए वह हानिकारक नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति ईर्ष्या से जला भुना हो, ईर्ष्या करता हो, तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जहर की चलती फिरती पोटली के समान होता है, जहर की गठरी के समान होता है, जो स्वयं तो ईर्ष्या में जल रहा होता है और अपनी ईर्ष्या के जहर से वो वायु को भी प्रदूषित करता है, अर्थात उससे अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं। कहने का आशय लेखक का यहाँ ये है कि चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति तो केवल स्वयं का जो है नुकसान करता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वह स्वयं तो ईर्ष्या करता ही है, लेकिन दूसरों को भी जो है दूसरों की निंदा करके और दूसरे व्यक्तियों को भी ईर्ष्यालु बनाने का प्रयास करता है। इसलिए चिंताग्ध व्यक्ति से अधिक जो है भयावह ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य नहीं हैं। लेखक कहते हैं, ईर्ष्या जो है मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि यह तो मनुष्य के आनंद में बाधा डाल देती है। अर्थात ईर्ष्या यदि आप करते हैं तो ये आपका चारित्रिक दोष नहीं है, परंतु ईर्ष्या जो क्या करेगी, आपके आनंद में जो है बाधा डाल देगी। आपके पास जो आनंददायक चीज़ें हैं वह उन चीज़ों में भी जो है बाधा डालने का काम करेगी, उन चीज़ों का आनंद भी आपको नहीं लेने देगी। ठीक, लेखक कहते हैं जब भी ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में उदय होती है, यानी जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, तो उसको अपने सामने के जितने भी सुख हैं वह सब मध्यम दिखाई देने लगते हैं। यानी ईर्ष्या के आगे वो सारे सुख जो हमें आनंद देने वाले होते हैं, वो सारे सुख हमें छोटे दिखाई देने लगते हैं। और तो और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, अर्थात पक्षियों का जो कलरव है उसमें भी हमें आनंद नहीं मिलता। और फूल तो ऐसे हो जाते हैं, अर्थात वह सुंदरतम फूल जो आनंद के प्रतीक होते हैं, जो समृद्धि और सुख के प्रतीक होते हैं, वो देखने ही योग्य न हो। अर्थात ईर्ष्या जब हमारे हृदय में उदय होती है, ईर्ष्या जब किसी व्यक्ति के हृदय में अपना घर बनाती है, तो वो तमाम आनंद देने वाली चीज़ों में उसके लिए आनंद नहीं रह जाता, बल्कि वह व्यक्ति ईर्ष्या में ही निरंतर जलता रहता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। लेखक कहते हैं कि भले ही निंदा के बाण से, अर्थात निंदा रूपी बातों से अपनी प्रतिद्वंदी अर्थात जिससे हम जलते हैं, जिसकी हम बराबरी करना चाहते हैं, कि निंदा के द्वारा भले ही हम अपनी बराबरी करने वाले व्यक्ति को बेधते हैं निंदा के बाण से और उसमें हंसते हैं और आनंद लेते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति से हम बराबरी करना चाहते हैं, जिससे हम जलते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उस निंदा से हमें जो आनंद मिलता है उस आनंद में हम हंसते हैं। तो लेखक कहते हैं भले ही इससे जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति को थोड़ा सा आनंद मिलता हो, ये उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन ये हंसी मनुष्य की हंसी नहीं हो सकती, बल्कि यह तो राक्षसों की हंसी है और ये आनंद भी राक्षसों का आनंद है, दैत्यों का आनंद होता है। लेखक कहते हैं ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेयस चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है, कि ईर्ष्या मनुष्य इसलिए करता है, प्रतिद्वंद्विता का अर्थ होता है बच्चों बराबरी किसी की करना, कि मनुष्य ईर्ष्या तभी करता है जब उसे किसी की बराबरी करनी होती है, क्योंकि जो भिखमंगा व्यक्ति है, भीख मांगने वाला व्यक्ति, वह करोड़पति से कभी ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इससे ईर्ष्या भी नहीं करेगा। ईर्ष्या हम उसी से करते हैं जिसकी बराबरी पर हमें आना होता है। लेखक कहते हैं ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि मनुष्य जब प्रतिद्वंद्विता का विकास होता है तभी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या जो है आती है। और इस संसार में जो व्यक्ति दूसरे से जो है ईर्ष्या करता है, दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करता है, तो वो व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति से प्रतिद्वंद्विता करता है। कहने का आशय है, लेखक कहते हैं रसेल के मतानुसार जो नेपोलियन थे वो जो है
रसेल के मतानुसार आप शायद नेपोलियन से वह स्पर्धा करेगा, और लेकिन उसे यह नहीं याद है कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर जो है सिकंदर से प्रतिस्पर्धा करता था, और जो है सिकंदर जो है हरकुलिस से प्रतिस्पर्धा करता था। तो ये प्रतिस्पर्धा जो है चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ये जो बच्चों नाम दिया गया है रसेल, ये जो है बर्टेन के रसेल नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक थे, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1970 में आप दिवंगत हो गए थे। और सीजर जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का प्रसिद्ध रोमन का शासक था। हरकुलिस प्राचीन यूनानी कथाओं में प्रसिद्ध वीर नायक था। ये इन लोगों के नाम दिए गए हैं कि एक दूसरे से ये जो है किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते थे। लेखक कहते हैं, एशिया का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल को अपनी प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनना चाहिए, किंतु यह तभी संभव है जबकि एशिया से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। लेखक कहते हैं कि एशिया का एक पक्ष तो सचमुच हो सकता है लाभदायक हो, कि सचमुच ही शायद एशिया का एक पक्ष लाभदायक हो, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम बराबरी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की हम प्रतिद्वंद्विता करना चाहते हैं, हो सकता है एशिया से हमें उस प्रेरणा मिले और हम रचनात्मक हो जाएं, अर्थात उस व्यक्ति के बराबरी पर आने के लिए हम कार्य करना शुरू कर दें। तो निस्संदेह जो है एशिया का एक पक्ष लाभदायक हो सकता है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह समझ नहीं पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी शायद अपने शायद वैसे ही असंतुष्ट हो अपने से। लेखक कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई ऐसी वस्तु है जो उसके भीतर नहीं है, जो दूसरों के पास है। कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पास नहीं है और दूसरों के पास है। बस को जो है उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह गुस्से में आ जाता है और अपने किसी पड़ोसी या अपने किसी मित्र या अपने किसी समकालीन व्यक्ति को श्रेष्ठ समझ लेता है और उससे ईर्ष्या करने लगता है। जबकि ये जो अन्य लोग हैं, अर्थात ये पड़ोसी, ये मित्र, ये समकालीन व्यक्ति शायद आपसे वैसे ही असंतुष्ट हों, अर्थात जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, हो सकता है वह व्यक्ति भी आपसे वैसे ही ईर्ष्या कर रहा हो। अर्थात व्यक्ति एक दूसरे में कमी देखकर, अपनी कमियां देख करके एक दूसरे से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन लेखक कहते हैं ईर्ष्या तब लाभदायक होती है जब वह रचनात्मक हो, अर्थात व्यक्ति उस अभाव को रचनात्मक दृष्टि से अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करे। लेखक कहते हैं कि शायद आपने देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक उसी की भलाई की है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीफ होते हैं, जो सीधे व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के पे अपना सिर खुजलाया करते हैं कि मैंने तो फला व्यक्ति मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और या मैंने तो कभी उसकी निंदा नहीं की, तो वह व्यक्ति मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। ऐसा सोच कर के शरीफ व्यक्ति अपना सिर खुजाते हैं, और वो तो यही कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सच तो यह है कि सबसे अधिक भलाई मैंने उसी की। लेखक के कहने का आशय यह है कि जो शरीफ व्यक्ति होते हैं वो निंदा करने वाले व्यक्तियों की सदैव भलाई करते हैं, और जो व्यक्ति निंदा करने वाला होता है वो ऐसे ही व्यक्तियों की निंदा करता है जो उनकी सबसे अधिक भलाई करते हैं। यह सोचते हुए मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोच सकता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करने में इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ, दूर कर मैं चुप कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं, भाई अगर मैं सोचूं तो मैं तो बहुत पाक साफ हूँ, अर्थात मैं साफ सुथरा हूँ, मैं तो ईर्ष्या किसी से या किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए यह दुर्भावना नहीं रखता, अर्थात मेरे मन में किसी के प्रति ऐसी भावना हो, बुरी भावना हो, ये मैं ऐसी भावना नहीं रखता। लेखक कहते हैं, बल्कि मैं तो अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ में ऐसी कौन सी ऐब है। ऐब का मतलब होता है बच्चों कमी, कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसे मैं दूर करूं तो इनके मुंह चुप हो सकते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कि बंगाल के थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेखक कहते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस प्रकार के तजुर्बे से होकर गुजरे, जब लोगों ने उनकी निंदा करनी शुरू की,
तो उन्होंने एक एक सूत्र दिया कि आपकी निंदा वही व्यक्ति करता है जिसकी आपने सबसे अधिक भलाई की होगी, जिसकी आपने सबसे अधिक सहायता की होगी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, बंगाल के। और नित्से जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। लेखक कहते हैं नित्से। जब नित्से का लोगों ने जो है ईर्ष्या करना शुरू किया, तो नित्से ने यही कहा कि ये तो मक्खियाँ हैं, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्तियों की तुलना उन्होंने जो है मक्खियों से की, कि जो अनायास भिनभिनाया करती हैं। यानी निंदा करने वाले जो लोग हैं वह भिनभिनाने वाली मक्खियों के समान हैं, जो हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। नित्से के बारे में मैं बता दूं बच्चों, नित्से एक यूरोपीय दार्शनिक थे और एक लेखक थे। तो लेखक कहते हैं ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका करती हैं। लेखक कहते हैं नित्से का ऐसा मानना है कि ये ऐसी मक्खियाँ होती हैं, ये ऐसे लोग होते हैं निंदा करने वाले, जो पीठ पीछे तो हमारी प्रशंसा करते हैं, सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं। और ये हम सदैव इन व्यक्तियों के दिमाग में बैठे होते हैं। और ये व्यक्तियाँ चूँकि हमारी इतनी सेवा करती हैं, अर्थात निंदा के द्वारा हमारी प्रशंसा ही करती हैं। लेखक के कहने का आशय है कि निंदा भी एक प्रकार की प्रशंसा ही है। तो लेखक कहते हैं कि नित्से का ऐसा मानना है कि ये हमारी सेवा करती हैं और इसलिए हम पर शंका करती हैं और हमसे डरती हैं। वो कहते हैं ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ये ऐबों को तो माफ़ कर देती हैं, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में ही शान है। जिस शान का स्वाद लेने में ये मक्खियाँ तरस रही हैं। लेखक कहते हैं कि ये ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो हमारे गुणों को सज़ा देती हैं, यानी हमारी अच्छाइयों की निंदा करके हमारे गुणों को सज़ा करती हैं, हमारे ऐबों को माफ़ कर देती हैं, और जो हम ऐब होता है उसे माफ़ कर देती हैं, और बड़े ऐबों को तो सदैव माफ़ करती हैं, क्योंकि इसमें इनका शान है, और उस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ, अर्थात ये निंदा करने वाली मक्खियाँ तरस रही होती हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। लेखक कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, यानी विशाल हृदय वाले लोग, जिनको निंदा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इन निंदा करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं कि इन विचारों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं, यानी छोटे व्यक्तियों से क्या चिढ़ना। और यदि आपकी भी कोई निंदा करता है, तो निंदा करने वाले व्यक्ति इसके प्रति वैसा ही यदि आप व्यवहार करते हैं, तो आप भी उसी प्रकार के निंदक और उसी प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। अर्थात लेखक के कहने का आशय है कि जो व्यक्ति दिल से बड़े होते हैं, वो ऐसे निंदा करने वालों की कभी चिंता ही नहीं करते, मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। लेखक कहते हैं जो व्यक्ति जिनका दिल छोटा होता है, जिनकी दृष्टि संकीर्ण होती है, जिनका नज़रिया छोटा होता है, वो व्यक्ति बड़ी बड़ी हस्तियों की निंदा ही करना ठीक समझते हैं, कि जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसकी उतनी अधिक निंदा की जानी चाहिए। और लेखक कहते हैं जब भी निंदा करने वाले व्यक्ति के प्रति हम प्रेम, उदारता और भलमनसाहत अर्थात उसके प्रति भलाई का व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति, निंदा करने वाला व्यक्ति, यही समझता है कि शायद हम उससे घृणा कर रहे हैं। और जब हम उसका उपकार करते हैं, उसकी भलाई करते हैं, तो बदले में हमें अपकार ही मिलता है। अपकार मतलब बुराई, अर्थात भलाई के बदले हमें बुराई ही मिलती है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। लेखक कहते हैं कि असल में बात यह है कि जब हम निंदा का जवाब नहीं देते, चुप्पी साधे रहते हैं, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति के प्रति हम कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधते हैं, तो उसे ही वो व्यक्ति हमारा अहंकार समझने लगता है। निंदा करने वाला व्यक्ति, उन्हें असली खुशी तब मिलती है जब हम उनके धरातल पर उतर आएँ, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति का जवाब हम निंदा से देना शुरू कर दें, उनके छोटेपन में उतर जाएँ, छोटेपन के भागीदार हो जाएँ, तो उस व्यक्ति को खुशी मिलती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में
जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। लेखक कहते हैं कि सारे अनुभवों को निचोड़ने के बाद नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र भी दिया है। दूसरा सूत्र क्या है कि जो व्यक्ति गुण से महान होता है उसी के चलते, यानी अपने महान गुणों के चलते ही लोग उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, आपकी निंदा करता है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर कोई न कोई महान गुण है जिसके कारण वह व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है और दूसरों के सामने आपकी निंदा कर रहा है। आगे लेखक कहते हैं, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती वहाँ एकांत है। लेखक कहते हैं कि अगर आप ईर्ष्यालु लोगों से बचना चाहते हैं, निंदा करने वाले लोगों से, ईर्ष्या करने वाले लोगों से बचना चाहते हैं, तो नीत्शे ने उपाय दिया है। नीत्शे ने कहा है कि आप बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भाग जाइए। अर्थात इन ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले लोगों से दूर ऐसे स्थान पर चले जाइए जहाँ एकांत हो। और जो कुछ भी अमर है और महान इस संसार में, उसकी रचना और उसके निर्माण में जो है रहकर आप काम कीजिए। और इस संसार के बाजार के सुयश से भले ही संसार में आपको बहुत सारा यश मिलता है, बहुत सारी जो है प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन निंदा करने वाले अधिक होते हैं, तो आप ऐसे स्थान से दूर चले जाइए। जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले होते हैं, यानी जो जीवन के नए नए आयामों का निर्माण करते हैं, वे बाजार में नहीं होते, अर्थात निंदा करने वाले लोगों के पास नहीं होते। वे शोहरत के पास भी, अर्थात प्रसिद्धि, नेक नामी के पास भी नहीं होते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ भिनभिनाती हैं वहाँ कभी एकांत नहीं होता। तो यदि आप ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो आप बाजार से दूर हो जाइए एकांत में। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बचे? लेखक कहते हैं ये तरीका तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का हुआ, लेकिन ईर्ष्या से हम कैसे बच सकते हैं कि हमारे अंदर भी ईर्ष्या ना आए, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो लेखक कहते हैं ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अगर आप अपना मानसिक अनुशासन रखते हैं, अपने मन को अपने अनुशासन में रखते हैं, अपने अनुसार अपने मन को रखते हैं, तो आप ईर्ष्या से निसंदेह बच सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, और यही एक तरीका है कि आप ईर्ष्या से बच सकते हैं। और यदि आप यह कारण पता करते हैं कि किस वजह से मैं ईर्ष्यालु हो गया हूँ और उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से किस प्रकार से हो सकती है, यानी किस वजह से मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ किसी व्यक्ति से, यदि उस चीज़ का आपको पता चल जाता है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक कहते हैं जिस दिन आपको अपने भीतर की कमी नज़र आएगी और आप उसे रचनात्मक तरीके से पूरा करने के लिए जान जाएंगे किस तरीके से यह पूरा किया जा सकता है, वह जिज्ञासा आप में जग जाएगी, तो उस दिन से आप ईर्ष्या करना बंद कर देंगे और इस प्रकार से हम ईर्ष्या से दूर हो जाएंगे और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भी। तो बच्चों आज का हमारा ये पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कक्षा 10 की गद्य खंड से पाठ 5 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें।